17 मई 2026 सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनता है कॉकरोच जनता पार्टी। लोगों को लगा कि यह बस एक मीम है, टेम्परेरी इंटरनेट जोक है, लेकिन कुछ दिनों में यह इतना वायरल हुआ कि देश की 46 साल पुरानी बीजेपी पार्टी को चैलेंज करने लगा। और जिस आदमी ने बेरोजगार इंडियन यूथ को कॉकरोच कहा, वही इंटरनेट का सबसे बड़ा कॉकरोच बन गया। लेकिन अभी भी लोगों को नहीं पता कि इस पार्टी के पीछे किस पार्टी की चाल है। आखिर क्यों सिर्फ एक स्टेटमेंट को लेकर यूथ इतना सीरियस हो गया है? क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स पहले भी बेरोजगार युवाओं को पॉलिटिशियन द्वारा दिया जा चुका है, लेकिन सिर्फ इस बार ही इतना यूथ सीरियस क्यों? वेलकम टू द पॉइंट्स ऑफ अमरीश 18। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। इमेजिन करिए एक बहुत बड़ा दफ्तर और वहाँ कई सारे पावरफुल जज हैं और वो लोग पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं से कहते हैं, जब तुम लोग को नौकरी नहीं मिलती तो तुम लोग कॉकरोच की तरह सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल करने लगते। यही एक स्टेटमेंट आग की तरह पूरे सोशल मीडिया पर फैल गया, क्योंकि यूथ पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड था। हर दूसरा पेपर तो लीक हो रहा था और स्टूडेंट्स ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे, बेरोजगार थे। और इसी भीड़ से एक आदमी बाहर निकल कर आता और सोचता है प्रॉब्लम तो सबकी सेम है, तो क्या ना मैं इन आवाज को एक नाम दे दूं, कॉकरोच जनता पार्टी। वेलकम टू द नेक्स्ट इंडिया पार्टी। They soon have two new political parties, the Cockroach Janta Party. Cockroach Janta Party. Cockroach Janta Party. Cockroach Janta Party. And it calls itself the voice of the youth. रियल कहानी ये है कि 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत ने इंडियन बेरोजगार यूथ को कॉकरोच और पैरासाइट बोल दी। मतलब जो बेरोजगार युवा है भारत में वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक कॉकरोच है। और सूर्यकांत भाई साहब ने तो यूथ को कॉकरोच बोल ही दिया, लेकिन भाई साहब कैरवन की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद ही कॉकरोच वाले काम किए हैं। 2012 में एक रियल एस्टेट एजेंट ने इन पर इलीगल प्रॉपर्टी डीलिंग का आरोप लगाया और 2017 में पंजाब के एक प्रिजनर ने इन पर 8 केसेस के रिगार्डिंग फाइल कंप्लेन किया था। यह कहते हुए कि इन 8 केसेस में सूर्यकांत ने घूस लेकर बेल ग्रांट की। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पार्टी इतनी फेमस हुई कैसे? क्या इसको पीछे से किसी पॉलिटिशियन पार्टी का सपोर्ट है? और इसने इतनी जल्दी बीजेपी जैसे पार्टी को चैलेंज कैसे किया? दरअसल इस पार्टी को जो हैंडल करते हैं इनका नाम है अभिजीत, और ये पहले आम आदमी पार्टी में काम करते थे। लेकिन अभिजीत का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी किसी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए नहीं, बल्कि उनके मुताबिक यह एक एक्सीडेंटल मूवमेंट थी। तो बस बेरोजगार युवाओं के गुस्से को डायरेक्शन देने के लिए स्टार्ट हुआ। और जब इन्होंने इंस्टाग्राम पर पेज बनाया तो सिर्फ 4 दिन के अंदर 18 मिलियन से भी ज्यादा लोग जुड़ गए। और इस फॉलोवर्स की रेस में इन्होंने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। इसमें बीजेपी के सिर्फ 8.8 मिलियन फॉलोवर्स है, मतलब सीधे 10 मिलियन लोगों का अंतर है। मतलब इससे सीधे यही समझ आ रहा है कि ये सिर्फ एक मीम पेज नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। और ये रेस पता नहीं अभी कितनी लंबी चलेगी, 20 मिलियन, 25 मिलियन या फिर 30 मिलियन। दोस्तों हमने इसके बारे में तो बात कर लिया कि ये पार्टी बनी कैसे और इसके पीछे का फंडा क्या है, लेकिन अब हम इसके बारे में बात करते हैं क्या ये पार्टी देश चलाने के काबिल है। इन्होंने अपने कुछ 5 मैनिफेस्टो पॉइंट्स दिए, लेकिन इन्होंने गलती ये कर दी कि अपने पॉइंट्स को चैट जीपीटी से लिखवाया है। अगर आप इनके 5वें मैनिफेस्टो पॉइंट्स में देखोगे तो माइनस और हाइफन का डायरेक्ट साइन यूज किया हुआ है। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम इलेक्शन कभी जीत भी गया फ्यूचर में, तो क्या अपने पॉलिसीज को और रूल्स को चैट जीपीटी से लिखवाओगे? भाई इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी खतरनाक है। मतलब अगर किसी बंदे को इनके पार्टी में ऐड होना है ना, तो इन्होंने कुछ अपने 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए। पहला ये कि अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, बाय फोर्स, बाय चॉइस, बाय प्रिंसिपल। मतलब कि जो बेरोजगार है वो तो ज्वाइन कर ही सकता है, और जो बेरोजगार अपने आप को मानता है वो भी ज्वाइन कर सकता है। भाई ये पता नहीं कैसा क्राइटेरिया है, लेकिन ऐसा ही। दूसरा पॉइंट ये कि मतलब लेजी होना चाहिए, दिमाग से नहीं फिजिकली लेजी होना चाहिए, दिमाग उसका बराबर काम करना चाहिए। मतलब भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग बेस चलाओगे तो आपको लेजी बंदा क्यों चाहिए? तो एक्टिव बंदा चाहिए ना, कि हमेशा जो एक्टिव रहे। लेकिन भाई मैं क्राइटेरिया में तो यही लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी पार्टी ज्वाइन करेगा वो सोशल मीडिया पर 11 घंटे एक्टिव होना चाहिए। भाई 11 घंटे सोशल मीडिया पर कौन ही एक्टिव रहता है? एक बेरोजगार भी नहीं रहता जिसके पास कुछ काम नहीं, और अगर कोई रहता भी है तो अपने पहले दिमाग का इलाज करवाए, वो पार्टी वार्टी अभी छोड़ दे। चौथा पॉइंट ये कि जो भी पार्टी को ज्वाइन करे वो सिस्टम की कमियां निकालने में और अपनी बात को मजबूती से रखने में एक्सपर्ट रहे। ये पॉइंट तो ऑलमोस्ट हर एक पार्टी में। और पता है इतना बड़ा रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ? मैनिफेस्टो से। और जिसको मैनिफेस्टो मतलब नहीं पता तो बता दूं कि जैसे कॉकरोच पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो दिए, और अगर ये कल को पावर में आ गई तो क्या क्या करेंगे, ये सारी चीजें मैनिफेस्टो पे लिखी हुई है। और इनके पहले मैनिफेस्टो पॉइंट में लिखा है कि जब कोर्ट्स के बड़े जजेस रिटायर होते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें नौकरी या फिर सीटें दे देती है। तो मतलब कॉकरोच पार्टी ये कह रही है कि रिटायर जज को कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलना चाहिए। और मुझे लग रहा है इन्होंने ये पॉइंट इसलिए जोड़ा क्योंकि जाएंगे ना कॉकरोच बोला था। तीसरा मैनिफेस्टो ये है इनका कि जैसे देखो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी ताकत है वोट की। तो अगर किसी भी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया बिना किसी कारण के, तो इलेक्शन कराने वाले बड़े ऑफिसर्स को सजा मिलनी चाहिए जैसे एक बड़े क्रिमिनल को मिलती, क्योंकि उन्होंने लोगों के राइट्स छीने। भाई ये वाला तो पॉइंट से मुझे भी ये पर्सनली अच्छा लगा। इसका पॉइंट ये है कि जैसे आपको पता है कि पार्लियामेंट में और सरकार में लेडीज की संख्या कम है, तो कॉकरोच पार्टी कह रही है कि 50% सीट्स वुमन की होनी चाहिए, चाहे पार्लियामेंट हो या मिनिस्टर्स की सीट। ये वाला तो पॉइंट इन्होंने बिल्कुल नहीं सही कहा। और
जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की कि क्यों वुमन को 50% सीट्स नहीं मिल रही हैं, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे गेम है पॉलिटिकल विल पावर का। और इसे थोड़ी शॉर्ट टर्म में बता रहा था, कुछ ऐसे महिलाओं को टिकट इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनकी विनिंग एबिलिटी कम है और टिकट देने का मुख्य अधिकार राजनीतिक पार्टियों का होता है और पार्टियां अक्सर पुरुष को ही टिकट देते हैं क्योंकि उनकी विनिंग एबिलिटी वुमेन्स की अपेक्षा ज्यादा है। लेकिन भाई अभी हम चलते हैं कॉकरोच पार्टी के 4th मैनिफेस्टो पॉइंट पे। अब इसमें लिखा कि मीडिया वाले जैसे बड़े लोग, इसमें अडानी अंबानी कहा गया है। मतलब कि अगर ये मीडिया अडानी अंबानी के लिए काम करेगी तो वो लोगों को सच कैसे दिखा पाएगी कि रियलिटी क्या है, क्योंकि वो पैसों के लिए काम करेगी। तो इनका कहना है कि मीडिया वालों के लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए ताकि पब्लिक को सभी की रियलिटी पता चल सके। इनके मैनिफेस्टो के आखिरी 5वें पार्ट में लिखा गया है कि अगर कोई भी लीडर इलेक्शन होने के बाद अपनी पार्टी बदलता है तो उस पर 20 साल इलेक्शन लड़ने का बैन लग जाना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। हमने इसमें फाउंडेशन देख ली है कैसे बना और इसके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या इसके मैनिफेस्टो पॉइंट्स हैं। और मेरा एक सवाल है आपसे, अगर ये पार्टी अभी इलेक्शन पे मान लो अगर चली जाती है तो आप क्या इसे सपोर्ट करना सही मानोगे? बाकी मैं बता दूं कि मेरा एक 100 डेज ऑफ चैलेंज चल रहा है जिसमें मैं डेली करंट अफेयर्स पे वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। ऑलरेडी हमारे 50 से भी ज्यादा शॉर्ट्स अपलोड हो चुके हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।